जब हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, तो वो हाव भाव हमारे चेहरे पे दिखता है। घर वाले भी हमें पहचान लेंगे, बाहर वाले भी हमें पहचान लेंगे। धैर्य से सब्र एक ऐसी चीज है कि आप कहीं चले जाओ, बड़े लोग यही कहेंगे बेटा सब्र करो, सब नहीं है सर। अब मैं ये हर चीज आपको अलग से क्यों बताता हूँ कि मतलब मैं ये क्यों बोलता हूँ आपको कि जो चीज हो चुकी है उसको क्यों बताता हूँ। मैंने मना नहीं करा आपको घुसने से, आप घुसो, खरीदो, जो मर्जी करो, बेचो, लेकिन एक सिचुएशन बताता हूँ, सिचुएशन के अनुसार एक दो दिन या महीने साल में करोड़पति बनने वाली भावना हमें जरूर से जरूर छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, जेपी एसोसिएट की, और बात करेंगे सर रतन इंडिया, रतन पावर की, और बात करेंगे सर बीपीसीएल और टाटा पावर की। सर इन सब की बात करने से पहले हर बार की तरह आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में ना एक दो दिन या महीने साल में करोड़पति बनने वाली भावना हमें जरूर से जरूर छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, अगर ये चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं छोड़ी ना सर, तो बिल्कुल भी इस मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं, हमारी जो भी रणनीति शेयर बाजार में चलती है या किसी भी बिजनेस में चलती है या किसी भी ऐसे मुकाम में जाने के लिए आप पहले उसकी रणनीति बनाते हो। किसी भी सफ़र को तय करने के लिए पहले अपने जो इरादे हैं, कहाँ आपको घूमना है, टिकट लेना है, कहाँ ठहरना है, ये सारी रणनीति आप घर बैठ के बनाओगे, जाओगे तो उससे बाद में। तो जो भी चीज़ें बाद में होने वाली होती हैं उसको हम पहले बनाकर चलते हैं ताकि उसके ऊपर हम वर्क कर सकें। लेकिन कुछ नादान लोग जो एनालाइज को भी गलत साबित करने में लगे रहते हैं और वो थोड़ी बहुत शेयर अगर तेज़ी दिखाए या गिरावट दिखाए उसमें वो पिघल जाते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि एक जो कमेंट मुझे काफ़ी चुभ गया था जब जेपी एसोसिएट में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था इससे दूर रहना है क्योंकि एनसीएलटी वाला मामला, दिवालिया वाला मामला चल रहा है, लेकिन उनको पड़ी थी कि अडानी जी ने इसके अंदर कुछ स्टेक लिया है। देखो सर, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एनालाइज मैं सच्चाई तौर पर करता हूं उसे उतरने में वक्त लग सकता है, लेकिन वो नाकाम नहीं हो सकती, मैं आपको बता दूं। फिर मैं उस टाइम चुप रहा, उन्होंने कमेंट कर दिया कि मैं पैसे कमा लेता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने मुझे मना करा इसके अंदर घुसने से, सर मैंने मना नहीं करा आपको घुसने से, आप घुसो, खरीदो, जो मर्जी करो, बेचो, लेकिन एक सिचुएशन बताता हूँ, उस सिचुएशन के अनुसार चलना पड़ता है। तो अब वो कमेंट जिसने करा होगा ना, वो जब आज वो एक ग्रुप में चला गया है गिरने में, सबसे ज़्यादा कौन लूजर बन गया है आपको पता है, जेपी एसोसिएट, तो वो आज गिरा है, आपको 1 रुपये करीब गिर गया है वो। तो अब क्या हुआ उनका, वो तेजी, वो जो पैसे कमा रहे थे सर, उस टाइम अगर वो आप शेयर ले लेते ना, मेरा वादा है आप उसे प्रॉफिट में बेचते ना, क्योंकि आप उसकी तमन्ना ज़्यादा के लिए रख रहे थे, तो वहाँ पर आप लॉस लेकर बैठते। तो इंसानों को पहचानिए सर। अब मैं ये हर चीज़ आपको अलग से क्यों बताता हूँ कि मतलब मैं ये क्यों बोलता हूँ आपको कि जो चीज़ हो चुकी है उसको क्यों बताता हूँ, वो सर इसलिए बताता हूँ कि समझना और उस पे अमल करना हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर एक बार भी हमने समझने के तरीके को छोड़ दिया ना, वक्त बाद में उस तरीके को नहीं लेकर आपके पास आएगा, फिर हम सब निगेटिव की तरफ जाते रहेंगे। इसलिए मैं बीती बातों को बता देता हूं सर। जेपी एसोसिएट में सर जब तक के कुछ भी ऐसी चीज़ ना निकल कर आए कि एनसीएलटी में जो मामला है दिवालिया प्रक्रिया का, उसके अंदर कुछ भी समाधान ना हो, तब तक के इसके अंदर में जाना नहीं है। यही एक ऐसी रणनीति है, इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, एक बात मैं आपको और बता दूं कि शेयर आपको अगर तेजी दिवाली तक दिखा रहे हैं तो हमें उसके अंदर अपना प्रॉफिट लेना है, और एक बड़ी गिरावट का फिर से दिवाली के बाद हमें वेट करना है। वेट क्या, वो तो होना ही होना है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मंदी का दौर, रुपया कमज़ोर, ये अभी हाल ही के दौर में बाजार संभल रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये थोड़ी सी गिरावट आपको करके दिखा सकता है। वहाँ पर भी आपको संभल कर चलना है, ये भी आपको एक गांठ बांधनी है। और जब तक के आपको प्रॉफिट आ रहा है तब तक के अपने प्रॉफिट को आपको देखना है, ये भी समझ कर चलना ही चलना पड़ेगा। टाटा पावर में जहां निगेटिव संकेत आ गए थे कि साइबर अटैक हो गया, 2-3 दिन यही न्यूज़ चलती रही,
लोगों घबरा गए, तो तभी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा टाटा पावर ग्रीन ऊर्जा में सबसे बेस्ट काम कर रहा है सोलर के क्षेत्र में, और अपनी एनर्जी को अच्छा करने के लिए ये थर्मल पावर से निकलकर आपको ये ऊर्जा के क्षेत्र में यानी ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करता हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा परियोजना करता हुआ लग रहा है। हाल ही के दिनों में आपको शेयरों में तेजी ना दिखे, लेकिन अगर आपने रणनीति घर बैठ के बना ली ना कि इसमें हो क्या रहा है, तो वो आगे जाकर आपको प्रॉफिट देगा। ये अपने चार्जिंग स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और आपको पता है कि टाटा मोटर्स भी ईवी जो अपनी कार बनाता है, अभी लॉन्च भी किए इन्होंने, तो ये कार भी बना रहा है और चार्जिंग स्टेशन का जो काम कर रहा है वो टाटा पावर भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर गिरावट वाली न्यूज़ आ रही है तो उसके अंदर शेयर जो अच्छे होते हैं उसे छोड़े नहीं जाते हैं, गिरावट में उसको पकड़ना पड़ता है। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, कहीं आपके हाथों से टाटा पावर का शेयर निकल ना जाए। गिरावट उछाल चलेंगे, लेकिन मुकाम पर जिस तब आपको पहुंचना है वहां पर आपको धैर्य से, सब्र एक ऐसी चीज है कि आप कहीं चले जाओ, बड़े लोग यही कहेंगे बेटा सब्र करो सब मिलेगा, घर वाले भी कहेंगे कोई बात नहीं सब्र करो सब मिलेगा। तो जब सब्र की चीज सदियों से निकल कर आ रही है, तो हम शेयर मार्केट में अगर सब्र पे काम कर लें, तो एक चीज बताऊं मैं सर आपको, खरीदना बेचना ये सब कर लेंगे। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो सच में अगर आपने मार्केट में अपनाया तो ज़िंदगी आपकी एक तो बेस्ट होने वाली है। जब हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, तो वो हाव भाव हमारे चेहरे पे दिखता है। घर वाले भी हमें पहचान लेंगे, बाहर वाले भी हमें पहचान लेंगे, जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं ना वो भी आपको पहचान लेगा, क्योंकि जो रणनीति आपके अंदर बन रही है वो आपके चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, वो अगर आपके चेहरे पे आई तो दूसरा बंदा आपके चेहरे को पड़ेगा और वो आपके हाव भाव से ही आपको मात दे देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अंदरूनी चीज पे काम कीजिए, और वो होता है सब्र और आपकी साइकोलॉजी। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सुजलॉन एनर्जी में तेजी के संकेत जरूर बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर लगातार राइट इशू के बाद से गिरावट के सिलसिले चल गए और लोगों ने सोचा ये तो 5 रुपए में राइट इशू मिल रहा है और ये शेयर वहीं तक जा रहा है, तो काफ़ी लोग इसके अंदर एग्जिट भी कर चुके होंगे, मैंने आपको बताया था। लेकिन कल आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाई थी सुजलॉन एनर्जी में, और लगातार 4 बार उसके अंदर मैंने बोला है कि तेजी मुझे आने की उम्मीद हो रही है, और वही आज उसने लाकर दिखाई है। अब इस छोटी उम्मीद से मैं खुश नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब बड़े लोगों ने राइट इशू के माध्यम से, जिनके पास पहले भी शेयर थे, उन्होंने और शेयर लेने की तमन्ना दिखाई है, तो वो क्यों दिखाई है? रातों को बैठ के सोचो उन्होंने क्यों दिखाई है सुजलॉन एनर्जी में इतने करोड़ों के शेयर लेने की तमन्ना क्यों दिखाई है, ये आपको समझना पड़ेगा सर। शेयर प्राइस के नीचे जाते ही कम ही लोग वीडियो बनाते हैं, देख लेना। शेयर प्राइस जैसे नीचे चला गया ना, उस पर वीडियो बननी बंद हो जाएगी लोगों की। लेकिन मैंने आपको कहा ना, मेरी जो रणनीति है ना आगे के लिए है, आगे के लिए सर। सुजलॉन एनर्जी जिस तरीके से 2030 तक बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन उसका फल वो ही खाएगा जो अभी अपने छोटे से पेड़ को बढ़िया तरीके से पानी देगा, यानी कि उसको होल्ड करेगा और सब्र के तरीके से रखेगा। तो तेजी तो इसने आज दिखा दी है, लेकिन जो असली तेजी है वो भी इसके अंदर अभी बरकरार है, और कहीं ना कहीं से इसके जो ऑर्डर भी इसको मिलते जा रहे हैं, और ये विंड टर्बाइन में अच्छे काम करने के लिए राइट इशू के माध्यम से अपने कर्ज उतारने के लिए वर्क कर रहा है। संयम रखो इस शेयर पर, क्योंकि इसने एक दिशा आगे जाकर बहुत अच्छी दिखा दी है। मैं आपको बता दूं, BPCL HFCL जो हैं, आज जो अपना 52 वीक जो होता है नीचे का स्तर, उसको भी इन्होंने आज तोड़ दिया है, यानी कि वो अपने निचले स्तर पर BPC और HFCL घूम रहे हैं। आपको एक बात समझा दूं मैं कि रणनीति जो होती है, अभी शुरू में जो टॉपिक छेड़ा था, आपको एक चीज़ समझनी है सर। जिस तरीके से पहले घर घर में सिलेंडर आते थे,
हम भी लेके आते हैं, बुक कराते हैं या किसी के घर पे आते हैं, लेकिन जो तेज़ी के साथ कहीं कहीं शहरों में हो चुका है कि जो फिटिंग कर रहा है, जो घर घर में जो कनेक्शन देगा आपको गैस का, एलपीजी का, वो कौन कंपनी काम कर रही है उसके ऊपर, वो आपको समझना पड़ेगा सर। क्योंकि मेरे घर पर कल चेक करने आए थे, तो मैंने ऊपर नीचे का उनको माप दिया कि मुझे नीचे वाले कमरे में भी लगाना है, ऊपर वाले में लगाना है। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे पूछा कौन सी कंपनी से आ रहे हो, तो उन्होंने बीपीसीएल का नाम बताया सर। तो ये ज़मीनी लड़ाई होती है, इसलिए मैंने एक बीपीसीएल के आज आपको इसके बारे में बताया है कि भाई ये गिर रहा है, लेकिन आने वाली संभावना जिसके ऊपर ये काम कर रहा है, जब सिलेंडर हम लेके नहीं आएंगे, बुक नहीं कराएंगे और उसका कनेक्शन हमारे घरों पे हो रहा है, तो वो कंपनी किस तरीके से बर्बाद हो जाएगी जिससे ये भारत चलेगा। यानी उनके पेट्रोल पंप भी, चार्जिंग स्टेशन से याद आया मुझे बीपीसीएल का भी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले इन्होंने 500 करोड़ इन्वेस्ट करने का मन बनाया और पूरे देश में ये 6 महीने के अंदर 200 फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर बना देंगे, जिसकी वजह से ये गाड़ियों को 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देंगे। उसके बाद वो 125 किलोमीटर जाने की संभावना ये बता रहे हैं। इनका फास्ट चार्जिंग सर 25 किलोवाट का ये लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी न्यूज़ मुझे आपको बतानी थी कि ईवी के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हाथ आजमा रहा है। तो एक तो घरों पे कनेक्शन हो गया, एक ये पेट्रोल पंप में हो गया, एथेनॉल में इनकी वर्किंग होगी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग में इनकी वर्किंग होगी, चार्जिंग स्टेशन में काम हो गया, ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में ये बढ़ते कदमों के साथ बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल ये काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो चैनल है सर, आज शेयर लेकर कल कमाने वाला नहीं है, ये आज शेयर लेकर बाद में उसका मजे लेने वाला ये चैनल है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी बहुत निचले स्तरों में बीपीसीएल जो हमारा शेयर है, हो सकता है यहाँ से भी टूटे, लेकिन जिसके इरादे मजबूत हैं, जिसने काम को समझा, वो आगे जाकर इससे बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। बात करेंगे रतन इंडिया पावर की, और बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि 4-5 रुपए वाला ये शेयर है। लगातार ये बीच में अभी आप पर सर्किट भी मार रहा था, लेकिन मैंने फिर भी आपको कहा था कि मैं अभी इसके अंदर हमें एंट्री करने की संभावना नहीं जतानी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना हो रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकलकर ये आ रही है रतन इंडिया पावर से कि पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको एनसीएलटी में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। यानी इनके एक प्लांट को जो नासिक में है, जो करीब 1350 मेगावाट का इनका थर्मल प्लांट है, उसको वो एनसीएलटी में ले जाने के लिए, दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए पीएफसी इसके लिए काम कर रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अभी रतन इंडिया पावर से हमें थोड़ी सी दूरियां बनानी पड़ेगी। इनके पास 2 थर्मल प्लांट पावर है, इनके 2, एक अमरावती में, एक नासिक में। तो नासिक को इस चीज़ के लिए ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए एनसीएलटी में ले जाने की एक प्लानिंग कर रहा है। तो अभी प्लानिंग कर रहा है, फिर भी इससे हमें थोड़े से कदम पीछे रखने पड़ेंगे। इस वजह से 8000 करोड़ रुपए करीब का नासिक वाले प्लांट के ऊपर इनके ऊपर वो कर्ज है, और करीब 3000 का जोखिम करीब पीईएफसी कंपनी को है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। ये दिवालिया प्रक्रिया की एक न्यूज़ निकलकर रतन इंडिया पावर के लिए आ गए। इनके 2 प्लांट है, जिसमें से नासिक वाले प्लांट के लिए ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। बात करेंगे सर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की, और वो कंपनी रतन इंडिया ये खरीदना चाह रही है रिवोल्ट को। रिवोल्ट एक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है, और ईवी के क्षेत्र में वो कंपनी काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वो बाइकें बनाती है। तो बाइकें में अच्छा एक नाम रिवोल्ट है, और उसमें पहले ही रतन इंडिया की करीब 33.84% की हिस्सेदारी है। तो अब इस कंपनी को ये खरीदने वाले हैं, ये बातचीत चल रही है। जिस तरीके से 2028 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, यानी कि बाइक का और आपका स्कूटी का 33% का विश्व स्तर में अनुमान है बिक्री का, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत, जिस तरीके से इन्होंने रिवोल्ट कंपनी को लेने का एक मन बनाया है, ये है एक पॉजिटिव संकेत रतन इंडिया के लिए सर आ रहा है। इससे पहले भी ये सर ड्रोन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, यानी कि ड्रोन जो होता है उसके लिए भी ये वर्क कर रहे हैं, ड्रोन बनाने के काम के लिए। तो कहीं ना कहीं रतन इंडिया जो इंटरप्राइजेस शेयर है, ये एक बेस्ट शेयर मुझे लग रहा है। जिस तरीके से ये बाइक की जो रिवोल्ट कंपनी है उसे खरीदने की भी प्लानिंग कर रहे हैं।
हैं और ड्रोन के लिए भी ये वर्क कर रहे हैं। तो आपको सारी संभावना जाननी होगी और सुजलॉन एनर्जी में आपको अच्छी दिशा, जिस तरीके से कल भी बताया था कि इनके जो प्रमोटर होंगे, प्रमोटर इकाई होगी, सहायक होंगे, वो राइट इशू में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, खुल के उन्होंने बताया। बस वो ये कि इसके अंदर पॉजिटिव है। और दूसरा पॉजिटिव है इनका वर्क जो है इनका, जिसमें ये काम करते हैं जो ग्रीन ऊर्जा के लिए है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी 2 पॉजिटिव इसके अंदर थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि तेजी के संकेत इसके अंदर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आपको अब समझना है BPCL में आपको अपनी नज़रों को पक्का करना है। मैं आपको बता दूं सर, टाटा पावर में गिरावट वाली जो न्यूज़ थी उससे आपको झेलना है और इसके EV चार्जिंग स्टेशन में जिस तरीके से काम कर रहा है, ग्रीन ऊर्जा में काम कर रहा है, उस चीज़ को आपको समझना है। और JP एसोसिएट से लगातार 3 बार फिर बता रहा हूँ, 100 कदम आपको दूर रहना है। और रतन इंडिया पावर में सारी समस्याओं को समझने के बाद कि NCLT में इनका नासिक वाला प्लांट में जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल अपने कदमों को थोड़ा पीछे करना है और वो समझना है कि भाई अगर ये चीज़ चली गई तो 2 प्लांट इनके पास हैं, 1 प्लांट ऐसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रतन इंडिया पावर थोड़े सा प्रॉब्लम के उस जगह भी आ सकता है। तो सारी समस्याओं को आपको इकट्ठा करना है और ज़िंदगी में रणनीति ज़रूर से ज़रूर बनानी है। एक शेयर खरीदने के बाद दूसरे शेयर की रणनीति बैठकर बनाइए, वीडियो देखिए, लोगों की न्यूज़ देखिए, फंडामेंटल देखिए और चार्ट में जो काम करता है उनकी वीडियो भी आप देखिए। चलो चार्ट में भी क्या पता कुछ ना हो ही जाता होगा, मैं तो विश्वास करता नहीं सर चार्ट में, क्योंकि चार्ट जो होता है ना, किसी के खरीदने से और किसी के बेचने से वो उसकी रणनीति बनती है। तो कौन खरीद रहा कौन बेच रहा है तो हमें पता नहीं होता, लेकिन एक्शन पता लग जाता है कि आगे आगे होगा ना क्या है। तो वहाँ तो आप इंट्राडे में काम कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे इन वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।